हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू टर्न ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक जो भ्रांति चली आ रही है उस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज समाज में या फिर हमारे देश के जितने भी वर्ग के लोग हैं उनके अंदर एक भ्रांति है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और इस पे जो भी आता है वो पूरी तरीके से लूट करके बर्बाद होकर के चला जाता है। तो दोस्तों, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में शेयर मार्केट एक जुआ ही है। जुआ क्यों? क्योंकि जुआ का मतलब होता है कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी चीज़ को जानना, मानना, पहचानना या उसके प्रति पूरी तरीके से विश्वास करना एक तरीके से जुआ है। पार होगा तो पार हो गया, नहीं तो सारा बंटा ढार हो गया। जुआ का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे उस चीज़ को करें तो उसको जुआ कहते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में उतर रहे हैं और हमको उसकी बेसिक जानकारी नहीं है, केवल हम दूसरों के सजेशन से, दूसरों को कहने से या फिर न्यूज़ में थोड़ा बहुत देख लिया और उसके बाद यदि हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो दोस्तों ये जुआ है। इसको जुआ कह सकते हैं क्योंकि हमको वास्तव में जानकारी नहीं है कि हम करें तो क्या करें। केवल हम दूसरे की सलाह पे ही ये सब कुछ कर लेते हैं, तो इसको जुआ कह सकते हैं। तो ये जुआ है दोस्तों। उसी तरीके से कि जिस तरीके से हम गांव में देखते हैं लोग ताश के पत्ते खेलते हैं और एक तुक्का लगाते हैं कि देखो इस बार हमारे पास आता है कि नहीं आता। या फिर आपने देखा होगा गांव में या फिर बहुत जगह पे जो एक चक्री होती है, एक चक्री का जो स्पिन खेल होता है, जो स्पिन को घुमाते हैं और स्पिन घूमते 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 एक पर्टिकुलर नंबर पे जब आता है तो उस पर जो पैसा लगा होता है वो लोगों के पास पहुंच जाता है। इस तरीके का 1 से लेकर के 100 नंबर तक होते हैं या कहीं पर 50 नंबर का जो स्पिन होता है, एक चक्री होती है, उसमें नंबर चारों तरफ से घड़ी टाइप में नंबर होता है और बीच में एक सुई लगी होती है और उसको एक चक्री को जब घुमाते हैं और उन नंबरों पे लोग पैसे लगवाते हैं। और आपने देखा होगा 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10 बोलते हैं, यानी कि 100 लगाए, 10 लगाइए तो 100 पाइए, 100 लगाइए तो 1000 पाइए। और उस चक्री में अगर चक्री के 100 खाने हैं तो अगर 100 खाने में लोगों ने 100 खाने में अगर 10-10 रुपए लगा दिए तो उसका कितना हो गया? उसका हो गया 1000 रुपये। और उसको देना कितना? अगर किसी पर्टिकुलर एक नंबर पे आया तो एक नंबर पे वो अगर देगा तो 100 रुपये देगा, 900 रुपये फिर भी उसके हुए। दोस्तों, ये होता है जुआ। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें जो भी इन्वेस्ट करता है, जो भी पैसा लगाता है, उसको जानकारी नहीं होती है कि किस नंबर पे आएगा। बस वो तुक्का मारता है कि अगर आ गया तो 100 हमारे, नहीं तो 10 चले जाएंगे। तो इसमें फ़ायदा दोनों का होता है। फ़ायदा आपका जो लगाता है उसका भी होता है और जो पैसा लगवाता है उसका भी होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये होता है जुआ। अब इसमें बिना जाने पहचाने लोग पैसा लगाते हैं। अब शेयर मार्केट जुआ है क्या, इसके लिए हम लोग जानते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और दूसरा होता है ट्रेडिंग करना। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो उसमें आप अगर लगाते हैं तो एक विश्वसनीय कंपनी को देख करके जब तक आप नहीं लगाते हैं तब तक आप जुआ ही खेल रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, आप जो है अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, आप एफडी करवाते हैं। तो आप जिस भी कंपनी से करवाते हैं उस कंपनी के बारे में आपको पता है कि कंपनी काफ़ी दिन से काम कर रही है और ये हमको इतने दिन में इतना % रिटर्न देगी। जैसे मान के चलिए कि आप किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, जब एफडी वगैरह कराते हैं, तो पता है कि बैंक जो है 7-8% सालाना देती है। या फिर आप देखते हैं कि 4-5 साल में, 6 साल में, 7 साल में
बैंक्स आपको डबल करके दे देती है, पोस्ट ऑफिस जो है आपको 8 साल में डबल करके दे देता है। इंश्योरेंस जो है आप 20 साल का करवाते हैं, 25 साल का करवाते हैं, 50 साल का करवाते हैं, जो भी करवाते हैं उसमें भी आपको वो एक अपने शर्त के तहत आपको डबल करके देती है। तो कहने का मतलब 8 साल, 5 साल या फिर आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको पैसा डबल मिलता है। क्यों? क्योंकि सारा रिस्क उस कंपनी का होता है। अगर लॉस होगा तो उसका होगा, बेनिफिट होगा तो उसका होगा। आपको एक छोटे अमाउंट का बेनिफिट दे दिया जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो आप पैसा किसी फंड में, एफडी में, या फिर किसी इंश्योरेंस में, या फिर किसी अन्य बैंक्स में अगर आप लगाते हैं तो बैंक्स आपको इतना डबल करके देती कैसे है? आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि आपने बैंक में दिया और बैंक ने जो है आपके पैसे को डबल कर दिया। बैंक ने आपको 7% दिया, 8% दिया, 10% दिया, तो बैंक देती कैसे है? अब देखिए, बैंक आपको जब पता है कि बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी तभी तो आपको देगी। कोई भी पैसा किसी खाते में अगर जमा है तो जमा करने से तो पैसा बढ़ेगा नहीं। आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बचत खाता खोलते हैं, आप जो है बैंक में एफडी करवाते हैं, और बैंक में आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनका है कि वो आपको कहते हैं कि आप एफडी करवा लीजिए, इतने दिन में इतने % देंगे, आप सेविंग्स कर लीजिए, इतने दिन में आपको इतना देंगे। तो वो जो करवाते हैं वो पैसा वो लोग आपको इतना रिटर्न करके देते कैसे हैं? उनके पास आय का स्रोत क्या है? देखते हैं कि बैंक के पास इतने एम्प्लॉई हैं, इतने वर्कर हैं, बैंक मैनेजर है, उसके कैशियर हैं, उसका स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, या नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी लोग हैं उनके पास पैसा आता कहाँ से है? क्या उनके पास कोई पैसे का पेड़ है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई पैसा प्रोवाइड कराती है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आरबीआई पैसा प्रोवाइड कराती है, आरबीआई पैसा छापती है। तो पैसा इतना तो नहीं छापेगी कि बैंक को देगी और कहेगी आप लोगों से 10 लेकर के और 100 दो। ये तो सिस्टम नहीं है। तो बैंक आपके पैसे को लेकर के इन्वेस्ट कहाँ करते हैं जिससे आपका रिटर्न आए? दोस्तों, दो जगह होते हैं। बैंक या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, या फिर बैंक आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और ये प्रोबेबिलिटी 90% होती है कि 90% जो आपका पैसा होता है वो शेयर में इन्वेस्ट होता है, और उसी शेयर से बेनिफिट्स लेकर के बैंक आपको देती है। जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया और बैंक ने आपसे कहा कि हम 1 साल में इसका 7% देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए में बैंक आपको देगी कितना? 7,000 रुपये। अब बैंक ने उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, दोस्तों यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि बैंक के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत IIM IIT किए हुए, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। वो उनके टेक्निकल स्टॉक मार्केट के टेक्निकल की जानकारी रखते हैं। वो स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका फंडामेंटल की जानकारी रखते हैं, और उसके तहत वो चार्ट को पढ़ने की पूरी अच्छी खासी उनके जानकारी होती है। कहाँ पे एंट्री करना, कहाँ पे एग्जिट करना उनको अच्छे से पता होता है। तब बैंक जो है उनके माध्यम से स्टॉक में इन्वेस्ट करवाती है, और जब स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है तो सालाना आपको कितना लगता है? आपको देती है 7%। लेकिन आपके पैसे से ये 100% होता है कि बैंक आपके पैसे से, या फिर कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो करते हैं, ये आपके पैसे से 100 से 200 गुना कमा लेते हैं। यहाँ तक होता है कि कभी कभी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि 1 साल में 100-200 गुना कमा लेते हैं। अब आपको देना कितने दिन में होता है कि कोई कंपनी होती है 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, ऐसे में आपको दुगना करती है। दोस्तों, इतने दिन में वो कंपनी आपके ही पैसे को 100 गुना, 200 गुना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत कंपनियां हैं जो इतना गुना कर सकती हैं, करके देती हैं। लेकिन आपके पैसे को वो कई गुना करके उस पैसे से आपको कुछ हिस्सा देती हैं, बाकी का अपने पास रख लेती हैं। इसलिए आप देखते हैं दोस्तों, बैंकों के इतने एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी, और आप देखते हैं समय समय पर बैंक जो है ऑफर्स निकालते रहते हैं। तो ये पैसा आता कहाँ से? दोस्तों, ये पैसा आपके ही पैसे को इन्वेस्ट करके
उससे जो प्रॉफिट लिया जाता है उस प्रॉफिट के तहत आपको कुछ हिस्सा दे करके बाकी का हिस्सा जो है वो कंपनी अपने में यूज करती है। ये हो गई जानकारी। उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा समय समय पर जो कंपनियां होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो आपको बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, आपको लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। आपके मोबाइल पे फ़ोन करेंगे, सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है फलाना ढिमका, आपने कोई पैसा जमा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंक या फिर कंपनी जो है आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है और कहती है कि आप यूज़ करो, आप यूज़ करो, उसका कोई चार्ज नहीं। अगर समय पे आपने पैसा दे दिया तो उसका कोई चार्जेस नहीं लेती। दोस्तों इतना पैसा अगर मार्केट में कंपनी या फिर बैंक्स ने क्या कहते हैं फील्ड में बांट के रखा है तो पैसा आता कहाँ से है? कोई उनके पास बहुत बड़ा स्रोत तो है नहीं, कुछ स्रोत के तहत वो लोग लाएंगे। तो इसके तहत दोस्तों वो लोग आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा करके और पैसा कमाते हैं। अब आती है बात जुआ स्टॉक मार्केट है। अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट जुआ है तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थान, इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल उस स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाएं? यहाँ तक कि आपके जो गवर्नमेंट होती है, आपकी जो सरकारें होती है, उनका भी पैसा, वो भी अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी है, इसमें जब आप LIC करवाते तो पैसा लगाती कहाँ है? रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट में जब इतना पैसा लगता है तो दोस्तों उसी पैसे से आपको जो देते हैं और उसके साथ अपने लिए भी बचा के रखते हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर सही से जानकर आपने इन्वेस्ट किया तो स्टॉक मार्केट आपको इतना रिटर्न दे सकता है जितना रिटर्न आपने भविष्य में सोचा नहीं होगा। आप देखते हैं कि रियल एस्टेट में आप कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, ज़मीन खरीद करके रख लो, या फिर कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा भी होता है कि महिलाएं या फिर लोग होते हैं थोड़ा थोड़ा करके अपने ज़मीन में तो लगाते ही हैं, साथ में औरतें जो होती हैं वो कुछ ना कुछ गहने बनवा लेती हैं और उन गहनों के माध्यम से वो गोल्ड को सेव करती हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि गोल्ड को सेव करके रखते तो हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जब दाम बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद जब हम किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो उसमें कुछ वो मीन मेक निकाल करके उसको कैरेट कम बता करके वो आपसे जो है उतना दाम आपको नहीं मिल पाता। अब सपोज कीजिए कि आपने 1 किलो चांदी या फिर 250 ग्राम सोना लेकर के आपने 10 साल रख दिया, 10 साल में वो कितना बढ़ेगा? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, या फिर 10 साल में वो दुगना हो गया, 20,000 हो गया। इतना ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में सही से जानकारी लेकर के उस 10,000 रुपये को लगाया तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये संभावना ज़्यादा होती है कि वो 10,000 10 साल में आपको 1 लाख से 5 लाख तक भी बना करके दे सकता है। अगर आपने अच्छी कंपनी का जानकारी लेकर के उसका फंडामेंटल चेक करके अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया तो। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 4-5 साल पहले अडानी पोर्ट के शेयर कितने सस्ते थे, आज जाकर के आप देखिए उसके शेयर्स कितने महंगे हैं। मतलब कि 5-6 साल में उस कंपनी ने कई गुना, मतलब 10-12 गुना करके अपने शेयर को बढ़ा लिया। अगर उसमें जिन लोगों ने भी शेयर को खरीदा होगा उनके पैसे 10-12 गुना हो गए, यानी कि अगर उसने 10,000 लगाया तो उसका 1 लाख रुपए हो गया। तो दोस्तों शेयर मार्केट जुआ नहीं है, बशर्ते उसको जानने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे से जान करके उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती करते हैं। खेती करते समय वो बहुत सारी फसलों को उगाते हैं, उसमें वो लोग अपना फंडामेंटल लगाते हैं। उनको पता है कि ये खेत कैसा है, इसमें कौन सी फसल बोनी चाहिए और कौन सी फसल को बोने से यहाँ पर अच्छी खासी पैदावार हो सकती है, और उसी तरीके से उसमें वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें वो लोग फसल उगाते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट कमाते हैं।
लोग जब फसल उगाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखते हैं कि उस खेत की मिट्टी जो है अच्छी हो और उस खेत की पैदावार अच्छी हो, उसके पास में पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो, तभी वो लोग उस खेत में कुछ अच्छी चीज़ें जो है पैदा करने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों शेयर मार्केट होती है। शेयर मार्केट एक खेती ही है। अगर हमने अच्छी खासी कंपनियों का फंडामेंटल चेक करके, यानी कि अच्छी खासी फंडामेंटल कंपनी को चेक करके, अच्छी खासी खेती को देख करके अगर हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर हमने फसल बोई, तो हमको अच्छा खासा जो है रिटर्न प्राप्त हो सकता है। दोस्तों रिस्क तो ज़िंदगी में है। अगर रिस्क की बात देखी जाए तो ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, लेकिन हम इस उम्मीद से जीते हैं कि कल हमारा अच्छा होगा और हम आज कल के लिए अच्छी व्यवस्था करके चलते हैं। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वो कल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि कल किसी ने देखा नहीं है। तो दोस्तों शेयर मार्केट को डिटेल से जान करके, उसके अंदर से डीपली जानकारी लेकर के ही आप उस पर काम करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे और आपके अंदर की ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि शेयर मार्केट जुआ है। दोस्तों इसके विषय में हम लोग और भी डिटेल से आगे के वीडियो में जानकारी लेंगे और डिटेल से बताएंगे कि शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स और हमारे जीवन के फंडामेंटल्स कैसे मैच करते हैं। अगर हमारे जीवन के फंडामेंटल्स से हमको ये पता चलता है कि हमारा जीवन जुआ नहीं है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी जुआ नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।